हेलो दोस्तों, आपका स्वागत अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु बार के रॉय में। मैं रविकांत रॉय आज आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात। बेसिक से हाई लेवल तक का सवाल महेश मिश्रा के बुक से हम आपको बताने वाले हैं। आज क्लास का चौथा दिन है। महेश मिश्रा के बुक से पार्ट ए से 21 से लेकर 35 तक सवाल हम आपको बताने वाले हैं, तो धैर्य बनाकर अंत तक वीडियो का बने रहें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 21 क्या है, नोटिस कीजिए। दो संख्या का योग 40 है, उनका अंतर 4 है। a प्लस बी, इन दोनों का सम 40 है और a माइनस बी, इन दोनों का अंतर कितना है, 4 है। आपसे कहा उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। चलिए यहां से ये कट जाएगा, 2a बराबर क्या हो जाएगा 44, तो a बराबर 22। अच्छा, a का मान 22 हो गया, तो बताइए b का मान क्या होगा। तो 40 में a का मान 22 घटा दीजिए 18, इसको काटेंगे तो क्या होगा ये बताइएगा, 11:9। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, सी। एक बार फिर से, ए बी का योग 40 है, ए माइनस बी का अंतर 4 है, निगेटिव पॉजिटिव कट जाएगा, 2a बराबर 44, a बराबर 22। अच्छा, ए बी का योग 40 है, 40 में a का मान 22 है, प्लस उस पर जाएगा तो b का मान 18। a और b का रेशियो 11:9। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21 के बाद चलते हैं 22। ध्यान दीजिएगा, 22 नंबर सवाल क्या है, जरा नोटिस कीजिएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में, इनका परिमाप 52 है, तो सबसे छोटी भुजा क्या होगी आपको फाइंड करना है। बहुत सिंपल सवाल है, ध्यान दीजिए। ए बी सी, ध्यान दीजिए, 1/2, 1/3 और 1/4। ध्यान दीजिएगा, 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 12। 12 में लगाएंगे 2 से भाग 6, 12 में 3 से भाग लगाएंगे 4, 12 में 4 से भाग लगाएंगे 3। इन तीनों का सम 13, इन तीनों का सम दिया हुआ है 52। x बराबर 4। आपसे कहा सबसे छोटी भुजा कितना है, तो 4 गुना 3 12, यही इसका क्या होगा आंसर। एक बार फिर से, फ्रैक्शन को काटने के लिए 2, 3, 4 का एलसीएम 12, 12 में 2 से भाग लगाएंगे तो 6, 12 में 3 से भाग लगाएंगे 4, 12 में 4 से भाग लगाएंगे तो 3। अय्या कांस्टेंट 4 गुना 3 12, देखिए कांस्टेंट 4 गुना 3 12, कांस्टेंट जिसका निकालना उसको कांस्टेंट कीजिए, तो 4 गुना 2 8, कांस्टेंट 3 गुना 2 6, छोटा कर सकते हैं 6 4 3, वही चीज आ गया। या तो एलसीएम लेके चलिए, या तो ए को निकालना ए कांस्टेंट करेंगे, ए का मान, बी निकालना बी कांस्टेंट करेंगे, सी निकालना सी कांस्टेंट करेंगे। ए बी सी का रेशियो, इन तीनों का योग बराबर टोटल योग। सबसे छोटी भुजा बोला 12 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। सवाल है आपका 23। 117 रुपया को एबीसी में बंटवारा करना है। ध्यान दीजिएगा, किसके बीच, ए बी सी, जिसका दिया हुआ फ्रैक्शन 1/2, 1/3, 1/4। जस्ट इसका एलसीएम निकाले थे अभी, जस्ट इसका एलसीएम निकाले थे अभी, कितना 4 3 2, कैल्शियम कितना हो गया, 12 में लगाएंगे 2 से भाग 6, 12 में लगाएंगे 3 से भाग 4, 12 में 4 से भाग लगाएंगे 3। फ्रैक्शन को काटने के लिए 2 3 4 कैल्शियम 12, 12 में 2 से भाग लगाएंगे 6, 12 में 3 से भाग लगाएंगे 4, 12 में 4 से भाग लगाएंगे 3। ठीक है, अब इन तीनों का योग दे चुका है, कितना है 117। तो ध्यान दीजिए, 13 यूनिट का मान 117, 1 यूनिट का मान 9। यहां से
ए को मिला है 54 रुपया मिलना था, बी को 36 और सी को 27। लेकिन मिस्टेक हो गया बंटवारा करने में। क्या हुआ ध्यान दीजिएगा, ए बी 117 रुपया का बंटवारा कुछ इस तरीका से हो गया, ए बी सी, रेशियो दिया हुआ है 2:3:4, 4 3 7 2 9। गलती से ये हो गया 9 यूनिट का मान 117, 1 यूनिट का मान 13, ए को मिल गया 26, बी को मिल गया 39, सी को मिल गया 52। अब जरा समझिएगा आप अच्छे से ध्यान से। जानते हैं ए को 54 मिलना चाहिए, मिला है 26, नुकसान हुआ है। बी को 36 मिलना चाहिए, मिल गया 39, फायदा किसको हुआ है, बी को। और 27 रुपया सी को मिलना चाहिए, मिला है 52 रुपया, इसको भी ज़्यादा मिल गया गलती से। तो कहा क्वेश्चन में कि बताइए गलती से 2 3 4 के अनुपात में बांटा गया, इस प्रकार उनमें से किसको सबसे अधिकतम लाभ हुआ है और कितना रुपये का। तो ज़्यादा लाभ ध्यान दीजिएगा किसको हुआ है, सी को। कितना ज़्यादा लाभ हुआ है आपका 25 रुपया का। अधिकतम जो मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो किसको है, तो क्या बोलिएगा, सी को अधिकतम लाभ हुआ है। मिलना चाहिए 27, मिल गया 52। कितना ज़्यादा मिला है 25, अधिकतम प्रॉफिट 25 का। समझे बात को, एक बार ध्यान से समझिए। 2 3 4 कैल्शियम 12, 12 में 2 से भाग 6, 12 में 3 से भाग 4, 12 में लगाएंगे 3 से भाग, सॉरी 4 से 3, 6 4 10 3, 13 यूनिट का मान 117। एक्चुअली बंटवारा इस तरीका से होना चाहिए, मिलना चाहिए था 54 36 27, लेकिन गलती से 2 3 4 के अनुपात में बंटवारा हो गया। 4 3 7 2 9 यूनिट का मान 117, 1 यूनिट का मान 13, 26 39 52। अधिकतम प्रॉफिट तो मिलना चाहिए 27, मिल गया 52। सबसे ज्यादा लाभ सी को हुआ है। समझे बात को। बढ़ते हैं सवाल नंबर 23 का। सवाल नंबर 24 में ये ध्यान दीजिएगा, ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है। यदि ए बी को 2 रुपया देता है तब धन उनके पास 1:1 के अनुपात में हो जाता है। आरंभ में उनके पास कितना धन था आपको फाइंड करना है। बहुत सिंपल सवाल है, ध्यान दीजिएगा। ए और बी जिसका धन का रेशियो दे दिया 2:1। अब हुआ क्या, ए अपना हिस्सा से 2 रुपया निकाल के किसको दे दिया, बी को। किसको दे दिया, बी को। इस प्रकार ए और बी का धन 1:1 हो जाता है। 1:1 का मतलब दोनों बराबर हो जाता है, दोनों को बराबर बराबर मिल जाता है। 2x में 1 चला जाएगा, x 2 और 2 4। आपसे पूछा ए बी का धन, ए को मिल गया 8 रुपया, अब बी को मिल गया 4 रुपया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो बढ़ते हैं 24 के बाद 25 नंबर सवाल, ध्यान दीजिए। सवाल 25 नंबर ध्यान दीजिएगा। एबीसी की आय में 3 7 4 का अनुपात है, उनके खर्च का अनुपात 4 3 5 है। यदि 2400 रुपये की आय में ए 300 रुपये का बचत करता है तो बी और सी का बचत निकाले। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सवाल है, नोटिस कीजिएगा। किसका, इन आय का, किसका आय है, तो ए बी सी का, ए बी सी। आपका 3:7:4 है। आगे जरा नोटिस कीजिएगा, ए का इनकम है 3x और ए ध्यान दीजिएगा तो रुपया में दे दिया 2400, 3x का मान 2400, x बराबर 800। यहां से ए 5600 रुपया कमाता है और बी 3200। चलिए इनकम निकल गया। अब खर्च के बारे में जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसका खर्च, एबीसी का। एबीसी का खर्च का रेशियो दे दिया 4 3 5 4 3 5। अब जानते हैं ए 2400 रुपया में 300 रुपया बचत किया तो खर्च 2100, और खर्च दे दिया 4x। खर्च बराबर खर्च,
इससे काटिए तो x बराबर 525, मान पुट कर दीजिए तो 1575, 2625, 2625। आपसे पूछा बी और सी का बचत, आय में खर्च घटाएंगे तो बचत, बी की बचत 5600 रुपया कमाता है, जिसमें बी आपका 1575 रुपया क्या करता है, बोलिए, खर्च किया। तो बचत कितना किया, लेस करिए। एक बात बताइए, यहां पे हो जाएगा कितना, 4025, कितना, 4025। अच्छा, किसका, सी की बचत, अच्छा सी कितना कमाता है, 3200, और खर्च कितना करता है, 2625। तो बताइए बचत क्या किया, क्या बोलिएगा, 575। क्या कोई दिक्कत, आय में देखिए, आय कितना है बी का 5600, खर्च कितना है 1575, तो बचत हो गया 4025 का। सी 3200 कमाता है और 2625 खर्च किया, तो बचत 575। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, समझे। देखिए यहां पे क्या कि ए का इनकम बराबर ए का इनकम करके एक्स का मान निकाली, एक्स तो सबके साथ लगा हुआ है, तो बी और सी का इनकम। आगे बढ़िए, अब बताइए ए जो है ना 2400 रुपया के आय में 300 बचत किया, तो खर्च 2100, और खर्च ए का दे दिया 4y, और यहाँ पे x नहीं रख करके y लगाइए, क्योंकि दोनों को अलग अलग मानना है, एक को x और दूसरे को y, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। समझे बात को। देखिए यहाँ x मान चुके हैं, इनकम है तो खर्च को y मान लिए, मान पुट कर दिए, इनकम में खर्च घटा दी बचत, इनकम में खर्च घटा दी बचत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल 25 का 26 में आइए। 26 क्या है, 1250 रुपया ABC में बांटना है, जिसमें क्या दिया, ए का भाग बी के भाग का 2/, कितना है, बी के भाग का 2/9 है। फिर कहा सी को जो मिलता है ए के भाग का 3/4। अच्छा जरा सोचिए आप थोड़ा सा, 2 बार कौन रिपीट किया है, ए का मान यहाँ 2 है, ध्यान दीजिएगा, जो 2 बार रिपीट करेगा कहाँ रखिएगा, उसको मिडिल में, और नहीं तो एक काम करिए, ए का मान यहाँ 4 है ना, देखिए बराबर में जिसके सामने जो और जिसके, ध्यान दीजिए, जिसके नीचे जो, ए का 4 है तो यहाँ भी ए का मान 4 होना चाहिए, तब ना बराबर होगा। तब हम क्या करेंगे, जरा समझिएगा अच्छे से, हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू 2 से रैशनाइज कर देंगे, बराबर हो गया। अब इससे ए बी सी का धन निकाल सकते हैं, ए बी सी, ए को 2 गुना 2 4 रुपया मिला, बी को कितना 18, और सी को कितना यहाँ मिला, तो 3। अब बराबर कर दिए, जो 2 बार रिपीट करेगा दोनों जगह बराबर होना चाहिए। देखिए ए यहाँ भी, ए यहाँ 2 बार रिपीट किया, ए का मान 4 है तो यहाँ भी ए का मान 4 होना चाहिए, तो 2/2 से गुना कर दिए। ए का मान 4 यहाँ से लीजिए या यहाँ से लीजिए, बी का मान कितना 9 गुना 2 18, और सी का मान आपका कितना है, तो सी का मान 3 है। इन तीनों का योग आपका 1200 कितना दिया हुआ है, 50। 25 यूनिट का मान 1250, 1 यूनिट का मान 50, मान पुट कर दीजिए आप, तो ये हो गया 200, ए को कितना मिला 200, बी को कितना मिला 900, सी को कितना मिला 150। 200 900 और 150 किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। बराबर में जिसके नीचे जो उसी का मान होता है, और जिसके सामने जो उसी का मान। ए 2 बार रिपीट किया, ए को इक्वल कर दिए, ए का मान यहाँ 4 है तो यहाँ भी ए का मान 4 होना चाहिए, 2/2 से गुना कर दिए। ए का मान 4, बी का मान 18, सी का मान 3। ध्यान दीजिएगा इन तीनों का योग दे चुका 1250, 1 यूनिट का मान 50, एबीसी का धन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26 के बाद 27 में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो x, ध्यान दीजिए, x बराबर दिया हुआ है y का
कितना भाग दिया हुआ है 1/3। फिर दिया हुआ है y बराबर z का कितना भाग 1/2। अब आपको ये देखना है कौन सी संख्या दो बार रिपीट कर रहा है y, तो y यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ भी y का मान 3 होना चाहिए, बराबर हो जाएगा। अब x y और z का रेशियो, x के सामने 1, y के सामने 3, y का यहाँ भी 3 है तो z का मान 6, 1 3 और 6 किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। जो संख्या दो बार रिपीट करेगा उसको मिडिल में रखिए मल्टीप्लाई करके निकालने के लिए, या तो बराबर कर दीजिए। y का मान यहाँ 3 है तो यहाँ भी y का मान 3 होना चाहिए, तो 3/3 से गुना, और नहीं तो आपको जानते क्या करना पड़ता, ध्यान दीजिएगा, x बराबर y का 1/3, y बराबर z का 1/2। देखिए x y z का, x के सामने 1, y के नीचे 3, y के नीचे 1, z का मान 2, गुना कीजिए। अब कितना, 1 गुना 1 करेंगे 1, 3 गुना 1 करेंगे 3, 2 गुना 3 करेंगे 6, मिलाइए है क्या। तो इससे अच्छा है कि y दो बार रिपीट किया, यहाँ 3 है तो यहाँ भी y का मान 3 होना चाहिए, 3/3 से गुना कर दीजिए। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 27 के बाद आते हैं 28। ध्यान दीजिएगा 28 क्या है, दो क्रमागत वर्षों में मेरी की आय 2:3 है। ध्यान दीजिएगा ए और बी, इसका आय 2:3 है, और खर्च दिया हुआ है मेरी का कितना है, क्या है खर्च कितना है, तो 5:9। यदि मेरी, ध्यान, यदि मेरी किया है दूसरे वर्ष 45,000 है, अच्छा मेरी का है दूसरे वर्ष, ये पहला साल ये दूसरा वर्ष है, मतलब 3 यूनिट का मान 45,000 है, 1 यूनिट का मान 15,000। अच्छा ये हो गया मेरी का आय 30,000 पहला साल का, और दूसरा साल का 45,000। अब ध्यान दीजिए, कहता है ध्यान दीजिएगा, और पहले वर्ष का मेरी का खर्च है 25,000, तो पहला वर्ष ये है 5 यूनिट का मान 25,000, 1 यूनिट का मान 5,000, मान पुट कर दीजिए 25,000 और 45,000। अब बताइए दोनों वर्षों का कुल बचत, ध्यान दीजिएगा आप 30,000 कमाए, खर्च 25,000, तो 5,000 बचत पहला साल, और दूसरा साल 45,000 कमाए, अब 45,000 खर्च किए तो बचत 0, तो टोटल 2 साल में बचत कितना किए हैं 5,000 रुपया का। कुल बचत 5,000 का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। एक बार फिर से, पहला ध्यान दीजिएगा, पहला साल का रेशियो दिया हुआ है 2, दूसरा साल का 3, ये जो 45,000 दिया हुआ है ये दूसरे वर्ष का इनकम है, तो दूसरे वर्ष का इनकम कितना 3 यूनिट का मान 45,000, 1 यूनिट का मान 15,000, तो 15 गुना 2, 15 गुना 3, ठीक है। ध्यान दीजिए ये जो 25,000 है ये कब का है, ये पहले साल का क्या है खर्च है। अब पहला साल का खर्च कितना 5 यूनिट का मान 25, 1 यूनिट का मान 5, इससे खर्च पता चल गया। पहला साल 30,000 कमाया, अब पहला साल 25,000 खर्च किए, तो बचत बोलिए बचत कितना 5,000, और दूसरा साल 45 कमाया, 45 खर्च कर दिए, तो बचत 0, तो टोटल बचत 5,000, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल आते हैं 29 नंबर। एक बक्से में 180 रुपये टोटल है, कितने रुपए हैं 180, जिसमें 1 रुपया कॉमा 50 पैसा कॉमा आपका 25 पैसे के क्वाइंस हैं। क्या है क्वाइंस। अब एक काम करते हैं, क्वाइंस को कन्वर्ट करते हैं, दिया हुआ 2 3 4, क्वाइंस को रुपया में लाते हैं,
अच्छा, एक सवाल है आपसे, एक ध्यान दीजिएगा, 1 रुपया का 2 कॉइन्स है, तो मेरे पास 2 रुपया, 50 पैसे वाले 3 कॉइन्स है तो 1.5 रुपया, और 25 पैसे वाले 4 कॉइन्स है तो मतलब 1 रुपया, और टोटल 180 रुपया। 2 1 3 1 4.5x बराबर 180, भाग लगाइए इससे, कट जाएगा x बराबर 40 बार में। आपसे क्या पूछा ये देखिए, तो कहा क्या बताइए, 50 पैसे वाले कॉइन्स, कितने पैसे वाले, 50 पैसे वाले कॉइन्स, ध्यान दीजिएगा, 3 गुना कर दीजिए 40, 120 कॉइन्स। कितने कॉइन्स, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अच्छा, एक बात बताइए, 1 रुपया वाला 2 कॉइन्स है तो 2 रुपया, 50 पैसा वाला 3 कॉइन्स है तो 1 रुपया 50 पैसा, और 25 पैसा वाला 4 कॉइन्स बराबर 1 रुपया होता है तो 4 कॉइन्स है भी 1 रुपया। रुपया बराबर रुपया, एक्स का मान निकल गया। 50 पैसे वाला कॉइन्स, 40 गुना 3, 120 कॉइन्स। कितने कॉइन्स, 120। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 30 में ये तो क्या है, 9,000 रुपया एक धनराशि को एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसके बीच, एबीसी के बीच, जिसका रेशियो 4:5:6 है। अब कहता है ए और सी के भाग में अंतर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, एबीसी का टोटल धन है 9,000 और यहाँ पे एबीसी का धन कितना है, 6 5 11 4 15। आपसे पूछा किसका, ए और सी का क्या पूछा, अंतर। चलिए, ए और सी का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना का, 2 का, इंटू 2 कर दीजिए। टोटल धन में टोटल धन से भाग लगा रहे हैं, टोटल धन है 9,000 और रेशियो में टोटल धन कितना है, 9 6 15। और किसका अंतर कहा, इन दोनों का अंतर बोला है, किसका अंतर, ए और सी का। 6 में 4 घटाएंगे 2, वही 2 दिया हुआ है, काटिए, इससे कितना बार में कट जाएगा, 600 बार में। तो ए सी का अंतर कितना हो गया, 1200 रुपया का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, कितना, 1200। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 31 की ओर, ध्यान दीजिएगा। 31 क्या है, जरा नोटिस कीजिएगा। 200 ग्राम टोटल मिश्रण है जिसमें Zn और Cu का रेशियो दे दिया, कितना, 5:3। तो 5:3 8 यूनिट का मान दे चुका है 200 ग्राम। ध्यान दीजिए, 200 ग्राम के एक मिश्र धातु में Zn Cu का रेशियो दिया हुआ है, इसमें कितने ग्राम तांबा मिला दिया जाए ताकि यह रेशियो 3:5 हो जाना चाहिए। तो पहले यह पता करेंगे कि 200 ग्राम में कितना Zn है, कितना Cu है। भाग लगाइए, 25 गुना 8 200, तो Zn हो गया 125 ग्राम और Cu हो गया 75 ग्राम। देखिए, तो Zn बाय Cu 125 और ये 75 है, इसमें कितना ग्राम और कॉपर मिला दें ताकि ये रेशियो कितना हो जाना चाहिए, 3:5 हो जाना चाहिए। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 225 प्लस 3x बराबर 625, ये प्लस उस पर जाएगा तो 400/3, 133। ध्यान दें, 400/3 को आप क्या बोल सकते हैं, 133.1/3 ग्राम। यह इसका क्या होगा, आंसर होगा। एक बार फिर से, 5 3 8 यूनिट का मान 200, 1 यूनिट का मान 25, 125 ग्राम 75 ग्राम। क्या कहा, कॉपर और कितना मिला दे ताकि रेशियो 3:5 हो जाए। एक्स बराबर कितना हो गया, 133.1/3। तो बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो बढ़ते हैं 31 के बाद 32। नोटिस कीजिएगा, 2 संख्या का रेशियो दिया हुआ कितना है, 2:3। कहता है यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में कितना जोड़ दिया जाए, 3, तब जाके इसका रेशियो कितना हो जाता है, 3:4। प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए, इसका रेशियो 3:4 हो जाता है। सॉल्व कीजिए, 8x प्लस 12, 9x
अब प्लस 9, 9 में से 8 चला जाएगा x, अब 12 में से 9 चला जाएगा 3, x बराबर 3। संख्या का योग तो 3 2 5, अब 5 गुना 3, 3 प्लस 2 5, अब 5 गुना 3 15, कितना 15। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अच्छा एक चीज और जरा ध्यान दीजिएगा, ए और बी जिसका रेशियो दिया हुआ 2:3, अब प्रत्येक में 3 जोड़ने से यह रेशियो हो गया 3 और 4। बताइए यहां से 1 बढ़ा है तो यहां से भी 1 बढ़ा है, अब बढ़ा है कितना 3। आपसे क्या पूछा? ए बी का योग निकाल सकते हैं, 3 2 5, 5 गुना 3 15। देखिए प्रत्येक में 3 जोड़ रहे हैं तो दोनों का रेशियो भी समान बढ़ना चाहिए। यहाँ 1 इंक्रीज किया तो यहाँ भी 1 इंक्रीज किया, इंक्रीज किया कितना? 1 जो बढ़ा है रेशियो में कितना जोड़ने से? तो 3 जोड़ने से। x बराबर कितना आ गया? 3। तो कहा ए बी का योग 3 2 5 गुना 3 कितना? 15। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल है 32 के बाद 33 में आइए। ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है, जरा नोटिस कीजिएगा, ए बी सी 2:3, 4:5, ए का मान कितना? 4 गुना 2 8, बी का मान 12, सी का मान 15। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और बी सी मान रख दीजिए। ए का मान 8, 8 के स्क्वायर 64, बी का मान 12 के स्क्वायर 144 और बी सी 15 12 180। छोटा कर सकते हैं काट के। एक काम करिए, किससे कट रहा है सब देखिए तो, 4 से 16, 4 से 36, 4 से 45, यही इसका क्या होगा आंसर? 16 36, 16 36 45, ऑप्शन बी। एक बार फिर से, ए बी का रेशियो 2 3, बी सी का रेशियो 3 4, गुना कर देंगे, 4 गुना 2 8, 4 गुना 3 12, 3 गुना 5 15। ए का मान 8, बी का मान 12, सी का मान 15, लेकिन बी सी है तो 15 12 180, बी स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर 144, ए का मान 8 का स्क्वायर 64, 4 से काट देंगे, आंसर 16 36 45। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल 34 नंबर आइए, ध्यान दीजिएगा। ए इज टू बी, बी इज टू सी और सी इज टू डी। ध्यान दीजिएगा यहां पे दिया हुआ है कितना? 1/2, 3/8, 1/3, 5/9 और आपका 5/6, 3/4। अब ए बी सी डी का रेशियो निकालना है, बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा ये 8 है, इसको भी 8 बनाने के लिए 4 से, तो 4:3 ए बी का। आगे ध्यान दीजिएगा ये 9 है, इसको भी 9 बनाना है, तो 3 अनुपात, ये 3 पहले से है ही तो डायरेक्ट 5। नहीं समझे? ध्यान दीजिएगा 8 है, इसको भी 8 बनाने के लिए तो 4 से ना, तो 4:3। यहाँ बी का मान 3 है और यहाँ भी बी का मान 3 ही होगा। ये 9 है, 9 बनाने के लिए 3, तो 3:5, तो बी का मान यहाँ भी 3 है, तो यहाँ से 3 लीजिए या यहाँ से डायरेक्ट लीजिए, तो सी का मान कितना? 5। अब जरा ध्यान दीजिए 6 और 4 कैल्शियम 12, 6 में कितना गुना करेंगे 12 पूरे का? 2, तो 5 दूनी 10, 12 में लगाएंगे 4 से भाग, समझिएगा 6 4 कैल्शियम 12, 12 में लगाएंगे 6 से भाग 2, 5 दूनी 10, 12 में लगाएंगे 4 से भाग 3, 3 गुना 3 9। अब एक चीज पूछे आपसे, ये 10 है तो ये भी तो 10 होना चाहिए, किससे गुना करेंगे 10 पूरी जगह? ये बताइए तो। 2 से निकल गया ए बी सी डी का मान। ए का मान कितना? 8, बी का मान 6, सी का मान 10, डी का मान 9। 8 6 10 9, 8 6
10 9। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब आपके मन में चल रहा है सर इस तरीका से ना करके कुछ अलग सोचा जाए। आइए ध्यान दीजिएगा, ए बी बी सी और सी डी, राइट। कितना कितना है, 1/2, 3/8, 1/3, 5/9, 5/6, 3/4। अब एक काम करते हैं, फ्रैक्शन काटने के लिए एलसीएम लेना होगा, समझिएगा अच्छे से। ये 8 है, 8 बनाने के लिए 4:3। ये 9 है, 9 बनाने के लिए 3:5। 6 4 का एलसीएम 12, 12 में लगाएंगे 6 से भाग 2, 5 दूनी 10, 12 में लगाएंगे 4 से भाग 3, 3 गुना 3 9। अब एक काम करते हैं, लगाते हैं हड़प नीति। अब ध्यान जरा समझिए, यहाँ 5 है, इस जगह भी 5 ही आएगा। आपके घर के सामने अगर कोई सरकारी जमीन हो, जब तक कोई प्रोजेक्ट ना जाए तब तक तो आप ही यूज कीजिएगा ना। तो वही बात हो गया, 5 है तो यहाँ 5 आएगा। ये 3 है ना, तो इस जगह पे कौन आएगा, 3। ये 3 है तो सामने तो 3 ही होगा। ये 10 है तो ये दोनों जगह कौन होगा, 10। निकालिए बीसी का मान, 10 गुना 3 30, 30 गुना 4 120, 30 30 दिया 90, 50 गुना 3 150, 9 45 गुना 3 135। छोटा कर दीजिए, किससे, 15 से सब कट रहा, 15 8, 15 6, 15 10, 15 गुना 9। यही इसका क्या होगा, आंसर। इस तरीका से जाइए, इस तरीका से। हम इस तरीका से क्यों गए पता है, क्योंकि बी का मान यहाँ 3 है तो यहाँ भी बी का मान 3 ही है। कैसे, 8 है, 8 बनाने के लिए 4, 4:3। 9 है, 9 बनाने के लिए 3:5। देखिए मिल गया, दोनों जगह बी का मान 3 मिल गया। और 6 और 4 कैल्शियम 12, 12 में लगाएंगे 6 से भाग तो 2, 5 दूनी 10, 12 में लगाएंगे 4 से भाग 3, 3 गुना 3 9। अब ये 10 है तो ये भी तो 10 होना चाहिए। अब 10 बनाने के लिए तीनों बदलेगा, तो एबीसी का रेशियो क्या होगा, सी डी का 8 6 10 9। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर, ध्यान दीजिएगा। दो संख्या का रेशियो दिया हुआ है ए और बी, जिसका रेशियो 5:7 है। दोनों संख्या में 40 घटाने के बाद रेशियो बदल जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले रेशियो के साथ क्या इंक्लूड, एक्स। प्रत्येक में कितना घटाने बोला, 40। तब जाके इसका रेशियो 17:27 हो जाता है। गुना कर दीजिए अब, 135 एक्स और 1080, 119 एक्स 680। 135 में 119 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 16। ये माइनस उस पर जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा, 400। काटिए, 8 से काटेंगे तो 8 से करें तो 25 बार में ये कट जाएगा। आपसे पूछा इन संख्याओं का अंतर, अंतर कितना का है, इन दोनों का अंतर 2, और 2 गुना कर दिया जाए 25 तो बताइए कितना हो जाएगा, 50। राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। समझे बात को, ध्यान दीजिए। अच्छा कुछ और सोचा जाए, देखते हैं। ए और बी जिसका रेशियो 5 और 7 है। अब प्रत्येक में 40 घटाने पे ये हो गया कितना, 17 और 27। एक बात बताइए, यहाँ कितना 12 बढ़ा तो यहाँ कितना 20। इसका अंतर 2 है, इसमें गुना कर दीजिए। इसका अंतर 10 है, इसमें कर दीजिए तो ये 50, ये 70, ये 34, ये 54। अब बताइए इससे ये कितना कम है, 16, तो यहाँ भी 16 कम होगा। अब कम है कितना, तो 40। x बराबर 2.5। आपसे पूछा इन दोनों का अंतर 20। 70 में 50 घटाएंगे तो 20, अब 20 गुना 2.5 50। आपको जो बेहतर लगता है उस तरीका से चलिए। देखिए अगर यहाँ है 12 ज़्यादा
तो यहाँ भी 12 ज़्यादा होना चाहिए, नहीं था ना। तब क्या किए, इन दोनों का अंतर 10 इसमें गुना किए, इन दोनों का अंतर 2 इसमें गुना कर दिए। ये 50, ये 70, ये 34, ये 54, कितना कम है 16, तो यहाँ भी 16 कम है और कम है 40। x बराबर 2.5, इन दोनों का अंतर 70 में 50 घटाएंगे 20 और 20 गुना 2.5 50, राइट आंसर। तो ये कंप्लीट, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप, ठीक है ना। चैनल पे नए जुड़े हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों बीच शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि सेशन का बेनिफिट उनको भी मिल सके। तो आज का क्लास यहीं तक, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।